खबरों की बदलती दुनिया के साथ मैं शिवम हाजिर हूं। नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी के मेरठ से, जहां कल प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना मेरठ के मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना वायरस से संबंधित की गई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज में अनावश्यक लोगों की आवाजाही पर नाराजगी जताई। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और अन्य अधिकारियों को मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कोरोना वायरस और इलाज के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे में अनावश्यक भीड़ को रोका जाए। सुरेश खन्ना ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अन्य अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की ढीलाढाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरोना महामारी से छुटकारा पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और मास्क अवश्य लगाया जाए। वही चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना मेडिकल ट्रैफिक को लेकर भी चर्चा कर रहे थे। आज खास तौर से विशेष रूप से कोविड के जो बढ़ते हुए केसेस हैं, उसी के ऊपर सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और इसी बात को लेकर मैं आज मेरा ये दौरा है। हमारे साथ हमारे विशेष सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य श्री मन्नान साहब भी आए हैं और यहाँ की सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें, ये मेरी पर्पस ऑफ विजिट है। कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो, ज़्यादा लोग इस वर्तमान का जो वायरस है ये पहले से ज़्यादा तीव्र मालूम होता है, केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि लोगों को इस बात की जानकारी हो और जो लोग सरकारी निर्देश पालन करें उनको तो कोरोना से बचाव होगा, और जो लोग पालन नहीं करेंगे निश्चित रूप से ये पूरी तरीके से आशंका नहीं, संभावना है कि वो लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। वही अगली खबर है सीतापुर से, जहां कटी हुई फसल में अज्ञात कारणों से आग लगने से लगभग 3 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। पूरा मामला सीतापुर के संदना थाना क्षेत्र के धरौली का है, जहां एक किसान की इकट्ठा गेहूं की फसल में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग ने खेत में इकट्ठा गेहूं की 3 एकड़ फसल को अपनी चपेट में ले लिया। वही आगजनी की घटना को देखकर आसपास के किसान इकट्ठा हो गए और किसी तरह किसानों ने आग पर काबू पाया। वही किसान को रोता बिलखता देख ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से आर्थिक मदद की मांग की है। 15 बीघा फसल है। 15 बीघे चले। स्थानीय सूचना किसको दिए? अभी कौन सा हम तो यहीं खड़े, सब भीड़ लगी है, कोई स्थानीय सूचना किसी को नहीं? अभी नहीं पहुंची है कोई अधिकारी कर्मचारी मौके पे आए? कोई नहीं देखे, कोई खाली गांव से आए हैं, वो देखे ना है जी। बस। वही अगली खबर है भदोई से, जहां औराई कोतवाली क्षेत्र के जंगला गांव निवासी रंजीत यादव के पुत्र शिवम अपनी मां के साथ चंद्रपुरा महादेवपुर में अपने ननिहाल आया हुआ था। घर के पास लगे हैंडपंप पर अपने मामा के लड़के दिव्यांशु के साथ नहा रहा था। इसी दौरान तेज गरज और चमक के साथ गिरी आकाशीय बिजली से दोनों बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। आनंद फानंद में परिवार के सदस्य दोनों मासूमों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज ले गए, जहां चिकित्सकों ने शिवम को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से झुलसे दूसरे बालक दिव्यांशु को प्राथमिक उपचार के बाद अंतत रेफर कर दिया गया। रास्ते में ले जाते समय उसकी भी मौत हो गई। एक ही परिवार से 2 बच्चों की मौत होने के बाद गांव में मातम छा गया है। किसी के घर चूल्हे नहीं चले। वो लोग हैंड पाइप पे नहा रहे थे, उसी समय आकाशीय बिजली गिरी। हम घर पे नहीं थे, गाड़ी लेके कहीं गए थे, घर से फोन गया, फिर हम आए तो हॉस्पिटल में आके पता चला। वही अब रुख करते हैं अलीगढ़ की तरफ, जहां यति नरसिंहानंद सरस्वती ने पैगंबर हजरत मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ AIMIM के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। नरसिंहानंद सरस्वती के पोस्टर पर जूतों से वार कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया गया। माहौल इतना खराब हो गया कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच वाद विवाद भी हुआ। वही आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जगह जगह पूरे देश में उनके खिलाफ मुस्लिम समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा ही प्रदर्शन जमालपुर में भी किया गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कहना है प्रदर्शनकारियों का और पुलिस प्रशासन का। किसका ज्ञापन दिया आपने? देखिए, ये जो नरसिंहानंद सरस्वती है, ये आए दिन विवादित बयान दे रहे हैं इस्लाम को लेकर, पैगंबर साहब को लेकर, कुरान को लेकर, तमाम ये नई नई चीज़ें ये जो कर रहे हैं। और कई दिन से कई और भी मतलब हिंदूवादी संगठन के लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हम जब तहरीरें प्रशासन को दे रहे हैं, मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं, मुकदमा दर्ज भी हो रहा है तो गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अच्छा, जब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं तो क्या आप खुद मतलब इनके सहयोगी हैं ना, आप इनका साथ दे रहे हैं।
जो कोई गलत आदमी जो है कोई देश को आग लगाने की कोशिश कर रहा है, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, आप तो इस चीज़ को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इन्हें गिरफ्तार ना करके तो सीधा समर्थन कौन दे रहा है बढ़ावा? सरकार समर्थन कर रही है। अगर सरकार चाहे तो उठा के इन्हें जेलों में डाल दे। ये एक ज्ञापन AIM के द्वारा श्री यति नरसिंहानंद सरस्वती जो डासना गाजियाबाद के रहने वाले हैं, इन्होंने दिनांक 2/4/2021 को दिल्ली में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसको लेकर इन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन को ससम्मान राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित किया जाएगा। वही अगली खबर है फतेहपुर से, जहां जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर ट्रामा सेंटर के अंदर आ गया और डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाते हुए हंगामा काटना शुरू कर दिया, जिसके बाद डॉक्टरों में भी हड़कंप मच गया और डॉक्टर सहित पूरा स्टाफ ट्रामा सेंटर छोड़कर बाहर निकल आए, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बाधित हो गई। वही ट्रामा सेंटर में मौजूद लोगों को पुलिस ने बाहर निकालकर ट्रामा सेंटर पूरी तरह से सील कर दिया है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के ट्रामा सेंटर में 20 मिनट तक घूमने से बहुत से मरीजों और तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोरोना पॉजिटिव मरीज अंदर बैठा हुआ है, उसने 20 मिनट यहाँ इमरजेंसी में घूमता रहा, लेकिन उसने बताया नहीं कि हम पॉजिटिव हैं। जब उसकी बीमारी के पेपर मांगे गए तो उसमें पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। RT-PCR उसकी और एजेंसी में ट्रीटमेंट ले रहा था। उसके बाद यहाँ पे आया, पूरी इमरजेंसी में 20 मिनट रहता है, इसलिए इमरजेंसी खाली कराई गई है। सैनिटाइज कराने के बाद ही वर्क चालू कराया गया। फिलहाल जनमत न्यूज के खास बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनमत न्यूज। नमस्कार।